चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। हम सब मिल करके इस सरकार को बदलने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा करने के लिए। आज देश पर खतरा है, आपके अधिकार पर खतरा है, इस देश के संविधान पर खतरा है। आज आपके संविधान को बदलने वाले लोग करें। आज चाहते हैं कि आपका जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपको जो वोट देने का अधिकार दिए कि रानी के वोट का भी उतना ही कीमत होगा जितना एक मेहतरानी के वोट का कीमत होगा। बराबरी का जो दर्जा दिए, आज उस अधिकार को छीनने के लिए जा रहा है। आपके संविधान को ये कहते हैं 400 पार, इनके संसद कहते हैं 400 पार करेंगे और इस देश के संविधान को बदल देंगे और इसके बाद वोट देने ही नहीं है, वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र को बचाने वाले और इस लोकतंत्र में आप लोगों ने आज तक जो सरकार चुनते आए हैं, आज अपनी सुरक्षा के लिए आपको वोट डालना है। आज आपको वोट डालना है संविधान की रक्षा के लिए, आज आपको वोट डालना है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आज आपको वोट डालने अपने बाल बच्चों की भविष्य में के लिए। जो आरक्षण है उस आरक्षण पर खतरा है। साथियों, आपने देखे कि एक तरफ जो भी लोग आज तक देश और दुनिया में जो गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उन लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ा। अब देखे पढ़े होने अफ्रीका का नेल्सन मंडेला ने जब काले गोरों की लड़ाई लड़ने का काम किए तो वहां के आतंकवादी सरकार ने 26 साल तक जेल के सलाखों में डालने का काम किया। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब अमेरिका का 16वां जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जब उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन का बात किया तो उन्हें भी लोगों ने गोली मारने का काम किया। यूनान में जब सुकरात ने जब वहां के गरीबों की बात किया, गरीबों को वकालत किया, तो वहां के राजा ने उन्हें जहर पीने पे मजबूर किया। आपने देखे कि इंग्लैंड में जब जीसस क्राइस्ट ने गरीबों का वकालत किया तो उन्हें बड़े चौराहे पर कील में ठुकवाने का काम किया। इसी देश की धरती पर जब महात्मा गांधी ने देश आजादी के बाद नारा दिया कि हरि का भजे सो हर जन होई, मस्जिद और मस्जिद सबके लिए खुला रहेगा, कोई भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं होगा, यही आता ये बीजेपी वाले लोगों ने, यही आरएसएस वाले लोगों ने, यही नाथूराम गोडसे ने उन्हें भी गोली मारने का काम किया। इसी बिहार की धरती पर बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव ने जब नारा दिए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 90 भाग जो हमारा है, धान और धरती में 90 भाग हिस्सा हमारा है। तो यही ये लोगों ने, यही बीजेपी वाले लोगों ने उन्हें भी गोली मारने का काम किया। इस बिहार की धरती पर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब लागू करने का काम किया, यही जो आज 20 साल से यहाँ पर सांसद बने हुए हैं, यही बीजेपी वाले लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को नारा दिया, माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की क्या क्या नहीं गाली दिया और कहा कि कर्पूरा छोड़ गति धरस्तूरा। इसी बिहार की धरती पर 90 से पहले के इतिहास को जब आप देखेंगे, खास करके मैं अपने जुमा भाई से कहना चाहती हूँ कि जुमा भाई, जब आप 90 के पहले के इतिहास को अपने बाप दादा से जाके पूछो कि अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की इजाजत नहीं थी, बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। आप जो है, मैं कहना चाहती हूँ कि 90 में जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ, तब गरीब गुरबा लोग थाना में जाने लगे, गरीब गुरबा लोग ब्लॉक में जाकर
हूँ। एक तरफ जो आताताई सरकार है, जो सब लोग आप जानते हैं कि हम नहीं कहना चाहती हूँ कि आप कहते थे ये लोग कि महिला आरक्षण लाए, खास करके मैं महिला हूँ, अति पिछड़ा की बेटी हूँ, इसलिए कहना चाहती हूँ इसके बाद में आने की जरूरत नहीं है कि हम महिला आरक्षण लाए। लेकिन बीजेपी वाले से पूछिए कि 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझा, आधी आबादी को दरकिनार करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक तरफ देखिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 6 महिला को मैदान में उतारने का काम किए, जिसमें शिवहर से रितु जायसवाल जी को भी उम्मीदवार बना के लालटेन दे के भेजे। भाइयों इतना ही नहीं, आपने जान के आश्चर्य होगा कि 11 नोटिफिकेशन हुआ विधान परिषद का सीट, जिसमें 5 राष्ट्रीय जनता दल को मिला, और उस 5 राष्ट्रीय जनता दल ने 5 सीट में से विधान परिषद के 3 महिला को भेजने का काम किए, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर को भी उस सदन में भेजने का काम किए। इसलिए ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये हमारे अधिकार छीनने वाले लोग हैं। और मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से, जब तक इस देश में बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिंदा है, इस देश में हमारे युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस जनता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी के माँ के लाल में क्षमता नहीं है, हमारे संविधान को बदल देगा, हमारे 90% की आबादी को हरा देगा। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। ठोकर मार फोड़ दो उस थाली को जिस थाली में छेद रहे, जल रही सोने की लंका, भाई भाई में भेद रहे। इसलिए सारे भेदभाव को मिटा करके, सारे भेदभाव को मिटा करके आपको जो है एकजुट होना है। क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये श्री राम नहीं कहता, भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाएगा, ये रहमान नहीं कहता। क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है न तो हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए आपके सामने जो खड़े हैं वो आपको अधिकार देने की बात नहीं करेंगे, आपको गुलाम बनाने की बात करेंगे। क्योंकि मांगने से जब भीख नहीं मिलता फिर कैसे अधिकार मिलेगा? चूहे के बच्चों से पूछो बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग चूंकि ये चुनावी सभा है बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक तरफ आपको 15 लाख रुपया देने की बात किया, एक तरफ आपको जो है कहा कि किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना करेंगे, आप जो है हमको वोट दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक तरफ उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, और दिया कुछ नहीं। देश का प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 200 करोड़ दिया कुछ नहीं। खाली जो है आपके नेता को, गरीबों की आवाज को दबाने के लिए, जो आपकी आवाज है बाबू लालू प्रसाद यादव, उनकी आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने जो है CBI, ED और इनकम टैक्स के माध्यम से चाहते हैं आपके नेता को झुका दे, क्योंकि वो आपके अधिकार के लिए जगे हुए हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किए हैं कि 200 यूनिट जो है बिजली फ्री में देंगे, हम जो है आपको 5 किलो मिलता है वो 10 किलो मिलेगा अनाज। और उतना ही नहीं, हमारे जो युवा भाई हैं जिनको 5 लाख नौकरी उन्होंने दिए, उस नौकरी को बढ़ा करके 1 करोड़ करेंगे, जिसमें 30 लाख नौकरी सिर्फ बिहार के युवा को मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमारे भाई ने, हमारे युवा नेता ने कहे हैं कि आप जो है सभी लोग एकजुट होकर के वोट करेंगे तो हम जो है विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, बिहार का विशेष पैकेज भी देंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब राय कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जगत है सो पावत है। इसी को के साथ मैं चाहूंगी अपनी बात को, चुके आपको युवा नेता इस देश का बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिले हैं। युवा भाई आप लोग काफी खुशनसीब है, जिसने आपको ठगने का काम किया कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे और आपको पढ़े लिखे युवा को बकौलत करने कहा। उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, युवा को जब आप उल्टा लिखोगे तो पाई हो जाता है, और पाई जब अपना रुख बदलता है तो कोई चाइनीज वार दुनिया का उसको रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए कहना चाहेंगे युवा भाइयों, आग लगा
छुपा के मुंह बैठ जाए, बेईमानी उसको कहते हैं। इसलिए युवा भाइयों, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दरिया के बांध बांध कर पानी को रोक दे, दरिया को बांध बांध कर पानी को रोक दे, और किसकी मजाल जो जवानी को रोक दे, नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को, नौजवानों की जोश को, और जिसने ठगा उसको दिखाने की जरूरत अब बारी आई है। अपने वोट को चाहते हैं ये हम धन के बल से, धन बल को जन बल से खत्म करने का काम करेंगे। और यहाँ से मोतिहारी से हमारे वीआईपी के उम्मीदवार आदरणीय जो है राजेश कुशवाहा जी, उनको लेडी बस के सामने वाली बटन को दबा करके 20 तारीख को अजय बहुमत से विजय बनाएंगे। और शिवहर में हमारी जो उम्मीदवार है रितु जायसवाल जी, जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है अभी वर्तमान में, रितु जायसवाल जी के लालटेन छाप के सामने वाली बटन को दबाकर अजय बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जनता माली। आप लोगों से आग्रह है, राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, कांग्रेस, महागठबंधन के भाइयों से प्लीज आप लोग मंच खाली करें। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।